गुड मॉर्निंग बनारस। हेलो बनारस, एक और सुबह ने दे दी है दस्तक और हम चले आए। देखे ना, यूं ही चलते चलते हमारी और आपकी बॉन्डिंग इतनी सुपर हिट है कि हमें आपकी और आपको हमारी आदत लग गई है। एक राज की बात बताऊं, इस आदत की शुरुआत आज से ठीक 1 साल पहले आज ही के दिन यानी 1 जुलाई को शुरू हुआ था। और देखिए, ठीक 365 दिन के बाद आज हम और आप ऐसे मिल रहे हैं जैसे कल की बात हो। सच बनारस, ये दिन विशेष जो होते हैं ना, लाइफ को बूस्टअप करते हैं, नया निराला और कुछ हट कर करने को। आपने भी महसूस किया होगा, किसी दिन विशेष को मनाने के पीछे वजह सिर्फ यही होता है कि पिछली बार से इसे बेहतर बनाया जा सके, जो कमियां रह गईं उसे इस बार दूर किया जा सके। बनारस, अगर आप भी ऐसे ही थॉट्स के साथ लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पे जा रहे हैं। जी हां बनारस, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हां, परफेक्ट बनाया जा सकता है। जिस दिन आप और हम अपनी गलतियों से सबक लेकर आगे बढ़ेंगे, वो दिन जिंदगी का एक खास दिन होगा। क्योंकि जिस दिन हम अपनी कमियों को जानने लगेंगे, समझने लगेंगे, तो जान लीजिए लाइफ की आधी प्रॉब्लम्स अपने आप ही खत्म हो जाएगी। और हाँ, जो थोड़ी मोड़ी कमियां बचती हैं वो आपके प्यार दुलार के साथ अपने आप ही खत्म हो जाएंगी। तो बस प्यार बांटते रहिए, उसके बदले आपको प्यार मिलता रहेगा। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग नंबर 1 शो गुड मॉर्निंग बनारस। मैं हूं आपका यारों का यार कमलेश। तो बनारस, गुड मॉर्निंग। तू नज्म नज्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। हाथ थाम ले पिया, करते हैं वादा, अब से तू आरज़ू, तू ही है इरादा। मेरा नाम ले पिया, मैं तेरी रुबाई, तेरे ही तो पीछे पीछे बरसात आई, बरसात आई। बनारस, हम सब के भी आरजू, इरादे, एहसास और दिल सब कुछ गार्डन गार्डन हो चुका है। मौसम भाई साहब ने ऐसा करवट लिया है कि जलते तपते शहर को थोड़ा सुकून मिल चुका है। पिछले 2 दिनों से बारिश की बूंदें धरती की प्यास बुझा रही हैं। कभी रुक रुक के तो कभी रिमझिम बरसती बूंदें घनघोर घटा बन के ऐसे बरसे कि लोगों को कहना पड़ा कि महाराज बस कीजिए। लेकिन काले बादलों ने कह दिया, एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दिया तो फिर मैं अपनी आपकी भी नहीं सुनता। कुल मिलाकर बनारस ही कहा जा सकता है कि बरसते मौसम ने आगाज कर दिया है और लोगों को बता दिया है कि सावन आने वाला है। तो बस आप भी तैयार हो जाइए सावन के रिमझिम फुहारों का आनंद लेने के लिए। और शहर के आसपास जो लखनिया दरी, राजदरी, देवदरी, बंडमफाल जैसे झरने और झील हैं, उनका आनंद लेने के लिए। और हाँ, मौसम ने रुख बदला है तो आनंद लीजिए, लेकिन थोड़ा सावधान भी रहिएगा, क्योंकि बदलते मौसम थोड़ा परेशान भी करते हैं। हमें उनके साथ एडजस्ट करने में भी थोड़ी परेशानी होती है। तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, खान पान के प्रति सचेत रहिए और हाँ, कहीं घूमने जा रहे हैं तो विशेष सावधानी बरतिए, क्योंकि आप भी किसी के दिल के टुकड़े हैं। तो बस मस्ती भरे इस माहौल में आप भी छई छप्पा छप्पा करते रहिए। आपकी वाणी आकाशवाणी पर आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग बनारस। आज डेट है 1 जुलाई और दिन है शनिवार। तो चलिए पलटते हैं इतिहास का पन्ना और देखते हैं क्या है खास आज। बनारस आज ही के दिन 1879 में भारत में पहली बार पोस्ट कार्ड की शुरुआत हुई थी।
और बनारस आज ही के दिन की एक जो खास और बड़ी बात है वो ये कि 1881 में आज ही के दिन टेलीफोन पर पहली बार इंटरनेशनल कॉल की गई थी। 1 जुलाई यानी आज ही के दिन सन 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में राष्ट्रीयकरण कर इसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया था। आज ही के दिन 1997 में देश में पहली बार साइंस सिटी की स्थापना कोलकाता में किया गया था। आज ही के दिन 1964 में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना की गई थी। और बनारस आज ही के दिन 1994 में भारत में चार्टर्ड अकाउंट संस्थान की स्थापना की गई थी। 2017 में भारत में अर्थव्यवस्था सुधार हेतु वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी लागू किया गया था। आज के दिन जन्मे मशहूर व्यक्तियों की बात की जाए तो प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का जन्म आज ही के दिन 1929 में इलाहाबाद में हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक और संगीतकार उस्ताद राशिद खान का जन्म आज ही के दिन 1966 में हुआ था। और बनारस आज यानी 1 जुलाई को भारत में हम मनाते हैं डॉक्टर्स डे। जी हाँ, बनारस 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य समाज की भलाई के लिए चिकित्सकों के योगदान को पहचानना और सम्मान देना है और जीवन बचाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करना है। तो बनारस ये रही आज के इतिहास की कुछ खास बात। और अब देश, दुनिया और शहर बनारस की बात। बनारस आप तो जान ही रहे हैं कि भारत की विदेश नीति और आर्थिक नीति की दुनिया भर में चर्चाएं हो रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि भारत में मेक इन इंडिया पहल भारतीय अर्थव्यवस्था पर शानदार प्रभाव डालता है। मेक इन इंडिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। और बनारस आप तो जानते ही हैं कि बाबा अमरनाथ का पवित्र यात्रा आज से शुरू हो गया है। पूरे सावन भर चलने वाला ये यात्रा इस बार 2 महीने तक चलेगा। इस यात्रा में इस बार कुछ बदलाव भी किए गए हैं। तो आपको बता दें कि श्री अमरनाथ पवित्र गुफा के पास इस बार रात को किसी भी श्रद्धालु को ठहरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले वर्ष गुफा के पास बादल फटने से आई बाढ़ को देखते हुए एहतियात का ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर भूस्खलन और पत्थर गिरने को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील करीब 2.5 किलोमीटर के हिस्से से जब आप गुजरेंगे तो यात्रियों के लिए हेलमेट पहनना बहुत ही अनिवार्य कर दिया गया है। जो श्रद्धालु खच्चर का इस्तेमाल करेंगे उनके लिए भी हेलमेट बहुत जरूरी है। यह हेलमेट श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की ओर से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। और बनारस श्रद्धालु की सुविधा के लिए यात्रा मार्ग को कई जगहों से चौड़ा किया गया है और कई हिस्सों पर रेलिंग भी लगाई गई है। वहीं यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं की मदद के लिए लगभग 34 माउंटेन रेस्क्यू टीम भी तैयार की गई है, जो कि समय समय पर श्रद्धालुओं की देखरेख और उनकी सहायता करेगा। इसके अलावा कठुआ में पवित्र गुफा तक विभिन्न शिविरों में एक साथ 70,000 श्रद्धालुओं को ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। वहीं श्री अमरनाथ यात्रा के लिए कल तक लगभग 3,40,000 श्रद्धालुओं का पंजीकरण करवाया जा चुका है, जो बीते वर्ष की तुलना में 10% ज्यादा है। ये जानकारी बोर्ड के अधिकारी ने दी। तो बनारस अगर आप भी इस यात्रा में हिस्सा लेना चाहते हैं तो आप भी जा सकते हैं। जम्मू और कश्मीर की वादियों में इस खूबसूरत नज़ारे को देख सकते हैं, जहां पर बर्फ से लदे पहाड़, पठार और ये तरीके से ट्रैकिंग का पूरा मजा ले सकते हैं। और अंत में बाबा अमरनाथ का दर्शन कर आप धन्य और अपनी जो भी जिज्ञासाएं हैं उनसे मांग कर अपने जीवन को आप सुधार सकते हैं। और बनारस खेल की बात करें तो दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने एशियाई मिक्स्ड डबल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो भाई इन खिलाड़ियों को इस जीत पर लख लख बधाइयां और हम सब की बस यही दुआ है कि इंडिया की हर टीम बस ऐसे ही जीत का सिलसिला जारी रखे। और बनारस से यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट कल घोषित कर दिया गया। इस एंट्रेंस एग्जाम में वाराणसी की शालिनी पटेल ने 92.50% अंक पाकर पूरे प्रदेश में टॉप किया है। इस सूचना के बाद शालिनी के घर खुशियों का माहौल है। वहीं इस वर्ष परीक्षा संपन्न कराने वाले बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति प्रोफेसर
मुकेश पांडे ने भी शालिनी पटेल को उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। तो हमारी भी ढेर सारी शुभकामनाएं शालिनी को कि आप ऐसे ही हर परीक्षा में पास होती रहें और देश यूं कहे हमारे बनारस का नाम आप ऐसे ही बढ़ाती रहें। और बनारस आपको बता दें कि शालिनी पटेल ने 400 अंकों में कुल 370 अंक प्राप्त कर पहला स्थान प्राप्त किया है। बनारस आप तो जानते हैं कि सावन का महीना शुरू होने वाला है और बाबा भोलेनाथ के भक्तों का द्वादश ज्योतिर्लिंग काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक के लिए उमड़ने वाला जन सैलाब किसी से अछूता नहीं। काशी एक तरफ जहां पूरे सावन मास में केसरिया रंग से रंग जाता है, वहीं यहां आने जाने वालों की भीड़ के कारण जलाभिषेक के लिए लोगों को घंटों समय तक इंतजार करना पड़ता है। भीड़ ज्यादा होने के कारण काशी विश्वनाथ जाने वाले रास्ते पर वाहनों के संचालन पर रोक लगी रहती है। तो वहीं जनमानस को शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए शहर के दूसरे रास्ते से पहुंचाने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ता है। इन सभी गंभीर समस्याओं से निजात दिलाने के लिए काशी में जिला प्रशासन, परिवहन विभाग और स्मार्ट सिटी ने मिलकर बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है। सड़कों के रास्ते मंदिर और दूसरे छोर पर पहुंचाने के लिए पहली बार गंगा के रास्ते श्री काशी विश्वनाथ धाम और 80 तक जाने के लिए वाटर टैक्सी चलाने का फैसला लिया गया है। इस सेवा की शुरुआत होने के बाद अब भक्त जहां बड़ी संख्या में कॉरिडोर के गंगा द्वार से मंदिर पहुंच सकेंगे, वहीं शहरवासी भी इस सुविधा का लाभ उठाते हुए राजघाट से 80 और आगे का सफर तय करने के लिए गंगा की लहरों में दौड़ने वाली वाटर टैक्सी के सहारे अपने गंतव्य को जा सकते हैं। इस सुविधा की शुरुआत करने के पहले कल देर शाम वाराणसी के कमिश्नर और डीएम ने नगर निगम और परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ इस टैक्सी ट्रायल रन में हिस्सा लिया, जो कि सफल रहा। शुरुआत में पहले 40 से 50 लोगों की क्षमता वाली 2 वाटर टैक्सी इस रूट पर चलाई गई। आगे जरूरत के मुताबिक इनकी संख्या बढ़ाई जा सकती है। तो बस आप भी इस वाटर टैक्सी का इस्तेमाल कर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक भी आप कर सकते हैं। और बनारस आपको बता दें कि घरेलू पर्यटकों के आवागमन के मामले में बनारस ने इस बार बाजी मार ली है। पर्यटन विभाग की तरफ से जारी के आंकड़े के मुताबिक रिकॉर्ड तोड़ 7 करोड़ 12 लाख से ज्यादा पर्यटक यहां आए। यह संख्या मथुरा, अयोध्या, प्रयागराज, आगरा और झांसी से ज्यादा है। एक वर्ष में 31.79 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यूपी के अलग अलग जिलों से बनारस आए और यहां पर दर्शन कर उन्होंने बनारस की शान को बढ़ाया है। तो ये रही देश, दुनिया और शहर बनारस की बातें। और बनारस वक्त ने नॉक किया है हमें कि भाई कमलेश आज की प्रोग्राम का टाइम पूरा हो चुका है। तो बनारस जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा कि अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और एक दूसरे का हेल्प करते रहिएगा। और सबसे खास हमारा प्रोग्राम आप सुनते रहिएगा। आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा हमें जरूर ईमेल कीजिएगा। हमारा ईमेल है pkldair@varanasi@gmail.com। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय, और हाँ दुआओं में याद रखिएगा। तो बनारस बाय बाय।